हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल ई पार्थ ऑफिशियल में। और आज हम फिर दोबारा लेके आए पार्ट 2 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे इंटरोगेटिव, और इसमें एक भाग होता है डब्ल्यू एच टाइप वाला। देखिए, जैसा कि मेरे थंबनेल पे कोई भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको 10 मिनट में सिखा दूंगा या आपको 20 मिनट सिखा दूंगा। ये सेंटेंस क्या होता है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम वर्ब या मीनिंग याद करेंगे, स्ट्रक्चर याद करेंगे, उतना ही हम सीख पाएंगे। मगर मेरी थोड़ी सी कोशिश यही रहेगी कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरीके से सिखा दूँ। पहला पार्ट मेरा बन चुका है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे पहले पार्ट को देखिएगा। मैं इसमें कहीं एडिटिंग नहीं करता हूँ ना कटिंग करता हूँ, जो है सामने ऐसे करता हूँ, क्योंकि कोचिंग में भी बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हम गलतियाँ सीखते हैं। मगर ये नहीं है कि आप एडिटिंग कर देते हो तो खाली फ्रेश निकलता है, नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, हम आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे हम आप जानते हैं, मैंने कल लिखाया था और पहले पार्ट में लिखाया है, तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि अच्छा, पहचान क्या होती है। देखिए, सबसे पहले पहचान, सबसे पहले पहचान। जिन वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, गया है, और आते हैं और कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हम लिख देंगे। देखो, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। और कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। दोस्तों, जैसे मोहन ने खाना खा लिया, मतलब मोहन ने कंप्लीट कर लिया खाना, अब उससे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खाना खा लिया मतलब काम समाप्त हो गया। अच्छा, मैंने कल रूल लिखाया था, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसको रूल को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा। रूल नंबर फर्स्ट कल लिखाया था पहले पार्ट में, तो अब इसमें देखेंगे कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं ना, ये होती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब, जैसे आप बोलते हैं मुख्य क्रिया। खाना, पीना, नहाना, धोना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये क्या होती है, हमारी मैन वर्ब होती हैं। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे हम, तो इंटरोगेटिव कैसे होते हैं देखेंगे। जिन वाक्यों में शुरू में क्या आता है, क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, इंटरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? क्या मोहन ने खाना खा लिया है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, क्या आएगा सेंटेंस। देखो, सेंटेंस एग्जांपल लेता हूँ। क्या मोहन ने खाना
खा लिया है। पीछे आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे, थोड़ा हम इसका स्ट्रक्चर भी समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर आपका। तो जो आपका शुरू में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, आप उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शुरू में क्या की, शुरू में क्या की इंग्लिश वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। सर वाट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या लगाएंगे, हम इसके लिए लगाएंगे हैज और हैव, हैज और हैव। तो हैज और हैव सर कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे समझिए, इस बात को समझिए, हैज, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैं कल भी ये बता चुका था पहले पार्ट में, देखो यहाँ पे कराता हूँ इस चीज को कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर कहेंगे सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो सिंगुलर कहते हैं ही, सी, इट, या कोई नेम, या आई, वी, यू, दे, ठीक है ना, या लड़के, लड़कियां, अध्यापक, डॉक्टर, इस तरह से, मतलब एक वचन और बहुवचन में स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका हम। देखिए फर्स्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव, हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया पहले का। इसके थ्रू हम बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या मोहन ने खाना खा लिया है, तो मोहन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, नेम आ रहा है, तो हमने क्या लिख लिया, हैज। अब क्या आएगा, हैज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन। अब क्या आ रहा है मोहन के बाद में, नॉट है, नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब आपकी खा लेना, खा लेना, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ई ए टी ई एन, ईट मीन्स होता है खाना, फिर इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हैज मोहन ईटन, क्या खा लिया इसने, फूड, ईटन द फूड, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से मैंने, जैसे मैंने ये तो मैंने अपनी तरफ से कराया था, मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि देखो जब सीक्वेंस से कराऊंगा तो आपको सीखने में अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं है कि मान लो मैं अपनी तरफ से बता चला जाऊँ, कुछ किताबों वाले जो टेंस रूल होते हैं वो भी देख के चलते हैं, क्योंकि जिससे आप कठिन से कठिन चीज़ों को सीख सकें, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, और आप ऐसा करिए अपनी कलम और अपनी नोटबुक ले लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब तक आप नोटबुक में नहीं लिखोगे, रिवीजन नहीं करोगे, आप इसी तरीके से मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देखते रहेंगे और पेपर में एग्जाम में नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे। अगर बाकी आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नोटबुक में लिख लीजिए, और उस नोटबुक में लिख लिया आपने, रूल लिख लिए और चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद टेंसों को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आप नोटबुक नहीं लिखेंगे तो आप भूलते रहेंगे, चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे इसमें। आप देखिए सेंटेंस हमारा, क्या वह दिल्ली चला गया, पहला सेंटेंस हो गया हमारा आज का, क्या वह दिल्ली चला गया है। अच्छा है आ रहा है, तो आप इस समझ जाइए कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट वाला है। अच्छा मैं इसके पीछे क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क, विराम नहीं लगाते। अच्छा शुरू में क्या आ गया, क्या, तो क्या में क्या आएगा, हैज और हैव लगाते हैं, वाट नहीं लगाते। इसकी मीनिंग मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा शुरू में क्या की इंग्लिश वाट का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग नहीं करते, वाट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव। तो सर आप हैज और हैव कैसे आएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे सर, वह की मीनिंग क्या होती है, ही की संख्या आ रहा है हैज, तो बस
यह क्या आ गया आपका हैज। सर इसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सर ही। अच्छा चला गया, तो चले जाने मीनिंग क्या होती है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। कहाँ गया है गोन टू दिल्ली, गोन टू दिल्ली। दोस्तों मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है, तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि यहाँ तक मुझे जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसा करिए, इसको नोटबुक में लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, आपने तो पहचान लिख ही ली है। ये थोड़ा मैंने ये रूल छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये रूल जो है आपको आगे तक काम आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे अब टेंसों की। क्या प्रैक्टिस करेंगे टेंस बनाने की। देखिए जी, अब देखिए अगला सेंटेंस, हमारे का सेंटेंस हो गए, 2 सेंटेंस हो चुके हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या उन्होंने, क्या उन्होंने सांप देखा है, क्या उन्होंने सांप देखा है। 4 सेंटेंस, क्या आप मुझे भूल गए हो। नवा सेंटेंस से 5th, उसने देखो, क्या विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, क्या विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या उन्होंने सांप देखा है, तो आपको पता है हम क्या की मीनिंग नहीं लगाते हैं, तो क्या की जगह क्या आएगा हैज या हैव। हैज अब कैसे आएगा, पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या आएगा उन्होंने, उन्होंने मीनिंग क्या होती है दे, क्या मीनिंग होती है दे, तो दे के साथ क्या आ रहा है हैव, तो यहाँ लगाएंगे हम हैव दे, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट में क्या आता है नॉट है, तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सीन, क्या होगी सीन। ठीक, क्या देखा उन्होंने ऑब्जेक्ट स्नेक, SNAKE, SNAKE, क्या देखा उन्होंने सांप देखा। ठीक दोस्तों, क्या उन्होंने क्या देखा सांप देखा। हैज दे सीन स्नेक। अब देखिए क्या आप मुझे भूल गए हैं, क्या आप मुझे भूल गए हैं, तो शुरू में क्या आ रहा है क्या क्या मीनिंग लगाएंगे, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा सब्जेक्ट है हमारा आप, आपकी मीनिंग क्या होती है यू। देखो इधर देखिए आपकी मीनिंग होती है यू, अब यू की मीनिंग ये हो गई, इस क्या लगाते हैं हैव, तो यहाँ क्या लगाएंगे हैव यू। ठीक, अच्छा देखो ध्यान दो, पहले मीनिंग जो है वो लिखते हैं हम, पहला वर्ड लिखते हैं कैपिटल, इसके बाद में कैपिटल नहीं लिखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सिखाते हैं टीचर सामने से, वही चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। हैव यू, अब हो गया भूलना, भूलना, भूलने में क्या होगी फॉरगेट, क्या होगी फॉरगेट, तो फॉरगेट। अब देखिए भूलने की वर्ब जो होती है बोलते हैं फॉरगेट। अब इसके हमें क्या करना है, इसको हमें करना है थर्ड फॉर्म में फॉरगॉटन, GOTTEN, हैव यू फॉरगॉटन। अब क्या आएगी मुझे,
ठीक है, क्या आएगी मुझे, हैव यू फॉरगॉटन मी। ठीक, अब देखिए, क्या विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो क्या विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना, मैं कोशिश में पूरी कर रहा हूँ। तो हम यहाँ देखें, क्या विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, क्या, तो क्या लगेंगे, हैज और हैव। अच्छा, हैज और कैसे लगेगा, यहाँ पे सेलेक्ट क्या है, विद्यार्थियों, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, प्लूरल, तो क्या आएगा आपका, हैव आएगा। तो हैव स्टूडेंट, STUDENTS, हैव स्टूडेंट्स। क्या होगा इसके बाद में, नॉट है तो नॉट लगेगा। क्या करा उन्होंने, किया, क्या मीन्स डू, डू का आएगा डन। अच्छा, उन्होंने क्या नहीं किया, अपना गृह कार्य, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, अपना गृह कार्य होगा। अपने की मीनिंग क्या लगाएंगे, अपने की मीनिंग उसके संग क्या लगेगी, हिज लगेगी, नहीं, यहाँ पर लगेगी देयर होम वर्क। सर यहाँ पर ये समझ नहीं आया, आपने देयर क्यों लगा दिया। देयर इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लूरल है, और प्लूरल में जब दे का होता है, दे माने वे, और इससे बहुत सारे होते हैं, तब वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बहुत सारे के लिए देयर। जैसे ही होता, ही के संग क्या लगाते, हिज, सी होता, हर लगाते, यू होता, योर लगाते, दे होता, देयर लगाते, मत दे नहीं है तब भी क्या आएगा, देयर, क्या आएगा, देयर होमवर्क। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं WH टाइप की। किस बात करेंगे, WH टाइप की। देखो ये हमारा हो गया सेकंड, यहाँ देखिए, यहाँ लगाता हूँ सेकंड। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड होता है WH टाइप, WH टाइप। ठीक, अच्छा इसमें क्या होगा फिर, हैज, हैव। देखो यहाँ ना करके मैं इस चीज़ को यहीं कर देता हूँ, देखो ये हो जाएगा WH टाइप प्लस लो, ये हो गया आपका सेकंड रूल। क्या हो गया, सेकंड रूल। अब देखिए आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। हम बात करेंगे नए तरीके से, ठीक है। क्योंकि WH टाइप वाले सेकंड ऐसे बोलते हैं, वो तो फर्स्ट इंटरोगेटिव, ये होते हैं सेकंड इंटरोगेटिव। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। आपको मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा इन चीज़ों को, टेंशन ना लें चीज़ की। अब देखिए, आप रूल लिखें, सबसे पहले मैं रूल तो लिखा देता हूँ, रूल लिखिए। जैसे एक रूल लिखिए, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए, हाउ मच how many, which, whose, कितनी होगी मीनिंग, देखो ये होगी एक, ये होगी दो, ये होगी तीन, ये चार। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज। इसमें क्या पूछता है, इसमें क्वांटिटी पूछता है। क्वांटिटी कैसी होती है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध। हाउ मैनी, इसकी गिनती हो सकती है। इसमें क्या होता है, कौन सी, हुज मीन्स किसे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, रूल क्या लिखा, क्या कहता है ये, के साथ, के साथ उनसे संबंधित, संबंधित नाउन्स भी लगाते हैं, नाउन्स, NOUN, नाउन्स भी लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नंबर रूल, दोस्तों आज के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, चाहे कहीं से भी कोई रूल आता है। WHO के तुरंत बाद हैज, हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। WHO के बाद हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि वह कौन है, किसने खाना खा लिया है। क्योंकि जब उसमें कौन पूछता है, आप जनरली आप जानते हैं, आप इतना पढ़ चुके हैं, और जब आप सेंटेंस जब करते हैं तो इसमें देखो रूल में साफ लिख रहा है, बट रूल इसलिए लिखाते हैं कि आपको याद रहे। देखिए आप जब देखेंगे उसमें क्या कौन, वह कौन है जिसने खाना खा लिया है, वह कौन है जिसने खाना खा लिया है, या मान लो इस तरह से ना बोले तो आपको मैं सेंटेंस कराता हूँ। देखिए हम देखेंगे सेंटेंस बनाएंगे। देखो सेंटेंस होगा हमारा सबसे पहले, तुमने घड़ी कहाँ छुपाई है, तुमने घड़ी कहाँ छुपाई है। लो सेंटेंस बनाइए, आप बनाइए, आप भी प्रैक्टिस करिए, बनाए दिखाइए क्या आएगा। तुमने घड़ी कहाँ छिपाई है, करिए कमेंट, क्या आएगा। तुमने घड़ी कहाँ छिपाई है, सबसे पहले आएगा कहाँ। कहाँ की मीनिंग WH टाइप। जैसे WH टाइप तो हम पहले पढ़ा है। WH टाइप क्या होता है, WH टाइप मतलब होता है जैसे जो भी वर्ड होते हैं, विच WH से स्टार्ट होता है, वेयर WH से स्टार्ट होता है, हु WH से, जितने भी वर्ड हैं इंटरोगेटिव में जो आते हैं सेकंड इंटरोगेटिव में, वो सब WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं WH टाइप या WH वर्ड। तो कहाँ की मीनिंग सबसे पहले करेंगे। सवाल क्या उसने का, वो कहाँ छिपाई, एड्रेस पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, GPS लगाइए और बता दीजिए। तो जब बीच में सवाल आए, तुमने घड़ी कहाँ छुपाई, जब बीच में ये सवाल आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो बीच में आते हैं, तो बीच की मीनिंग सबसे पहले लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे हम, हैज और हैव। तुम आ रहा है, तुम क्या आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम के संग क्या आता है, हैव। वेयर, हैव, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होती है, हाइड। क्या होती है, हाइड। क्या होती है, हाइड। तो क्या हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म, हिडन, HIDDEN, हिडन। इसने क्या छिपाया, हिडन द वॉच। ठीक, अगला सेंटेंस, तुम्हारे पिता दिल्ली से कब वापस आए। अगर सेंटेंस क्या बनाया, तुम्हारे पिता दिल्ली से कब वापस आए, तो क्या पूछ रहा है वो, टाइमिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है। तो बीच में सवाल कर दिया उसने कब, तो इसकी मीनिंग सबसे पहले कब लगाएंगे, शुरू में यहाँ लगाएंगे वैन। क्या लगाएंगे, वैन, वैन लगा दिया। अब तुम्हारे पिता, तो तुम्हारे पिता मतलब योर फादर, तो क्या आएगा, हैव आएगा, वैन हैव। फिर तुम्हारे पिता, तो योर फादर। ठीक, फिर क्या आएगा बताइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की, CAME, तो क्या आएगा, कम, केम, कम, तो क्या हो जाती है, कम, COME। When have your father come from दिल्ली। अच्छा दिल्ली में लिख दिया DELHI, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन है। नाउन कैसा है, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर D लगाएंगे, कैपिटल बड़ी वाली, ठीक है ना। तो तुम्हारे पिता दिल्ली से कब वापस आए, ये हो गया। अब देखिए एक सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, कितनी लड़कियां कक्षा में नहीं आई हैं। जो मैंने रूल लिखाया है, तो कितनी, देखिए यहाँ पर तीसरा, कितनी लड़कियां कक्षा में नहीं आई हैं। कितनी लड़कियां, तो जब कितनी लड़कियां गिनती हो सकती है, सवाल हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, पहला रूल लगाएंगे हाउ मैनी। क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। इसमें क्या रूल में क्या लिख रहा है, हाउ मच आए, हाउ मैनी आए, विच आए, हुज आए के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी लगाते हैं।
ठीक है। तो नाउन्स क्या आ रहा है, लड़कियां, नाउन क्या है, लड़कियां। ये लड़कियां, अच्छा बताइए लड़कियां कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। जो चीज़ आपके यहाँ है, मेरे यहाँ है और दूसरे के, मान लो आप मेरे पास पेन है, आपके पास ही पेन है, किसी और के पास ही पेन है, तो वही कॉमन नाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉमन नाउन। तो हाउ मैनी गर्ल्स, GIRLS, हाउ मैनी गर्ल्स, एक साथ हो गया। ठीक, अब क्या होगा इसके साथ में, इसके साथ में लगाएंगे हैज या हैव। तो आपको सबको पता है क्योंकि गर्ल्स होगी, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हैव लगाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव, आने की मीनिंग कम, कम केम कम, वर्ब धर्म होगी। अच्छा सर यहाँ पर आपने नहीं की मीनिंग नहीं लगाई, तो आप लगाइए हाउ मैनी गर्ल्स हैव नॉट कम, के कहानी आई है कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आप, मुझे पता है साथ साथ लिखते जब बनाए जा रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ इसको। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमारी होगी प्रैक्टिस। क्या होगी हमारी प्रैक्टिस। और आपको जब तक आप देख के बता रहे थे सब्जेक्ट ये हो गया, इसमें से ये बनेगा, इससे ये बनेगा, तो हम करेंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे, डायरेक्ट। देखिए अब हमारा सेंटेंस बनेगा, देखिए सेंट बनाइए हम, कितने, शायद कितने होंगे, चलो पहला मान लेता हूँ, कितने लोगों ने गांव छोड़ दिया है। राइटिंग में मत जाना, मैं थोड़ा बहुत अगर कहीं लिख देता हूँ कुछ गलत, तो मगर आप प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। कितने लोगों ने गांव छोड़ दिया है। अच्छा अगला सेंटेंस, इस महिला ने कितना दूध खरीदा है। तीसरा सेंटेंस, कितने लड़के, नहीं ये है किस लड़के ने, किस लड़के ने 4 आम खाए हैं। ठीक है, कठिन कठिन सेंटेंस है। और देखो अगला सेंटेंस, तुम्हारी माता के साथ कौन गया है। मैं देखता हूँ इसके नीचे आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो मैं इसके आगे बना दूंगा, ठीक है ना। मैं सेंटेंस को यहाँ बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में मेहनत बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मगर इसका परिणाम मिलता है मगर बाद में मिलता है। आज के प्राइवेट स्कूलों में देखिए टीचरों को बहुत ही हल्के दामों पर रख लिया जाता है, 3000 4000 में, और जबकि इतने पैसों में अच्छे टीचर जो है प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। ये 5-6 मान लो मुश्किल से मुश्किल खींच कर, ठीक है ना। तो हम अच्छा ट्यूशन भी पढ़ते हैं हम, फिर हम इसको इतने अच्छे स्कूल में फीस देने के बावजूद भी 700-800 देने के बावजूद भी फिर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, 500 देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जिसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, वो कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को चालू कर रहा हूँ और पूरे सेशन को धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। जैसा भी मुझे आता है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ आता है। मैथ में जो कुछ आता है, जैसे मेरा सिंप्लीफिकेशन की वीडियो पड़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे जो भी आने लगा मुझे, जो अब मैं जिससे प्रैक्टिस कर लूँगा वो मैं आपको कराता चला जाऊँगा। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं सीखना और कुछ करना ज़िंदगी में, तो प्लीज़ लाइक करो हर वीडियो को और देखिए, गौर से देखिए, लगता है आपको कहीं भी कमी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। हम सेंटर बनाएंगे अब कितने लोगों ने गांव छोड़ दिया है, तो गिनती हो सकती है कितने लोगों ने, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हाउ
मैनी। लोग मतलब पीपल, PEOPLE, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल। अच्छा क्या करा उन्होंने, इसके बाद जब बहुत सारे लोग हैं तो हैव आ जाएगा। जब हैव आ गया उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म छोड़ना, तो क्या आ जाएगा LEFT, लीव होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। क्या छोड़ा उन्होंने, गांव, द विलेज। क्या छोड़ दिया उन्होंने, विलेज। हाउ मैनी पीपल हैव लेफ्ट द विलेज। इस महिला ने कितना दूध खरीदा है, तो अब देखेंगे कितना दूध, कितना दूध, तो कितना क्या आएगा, हाउ मच। देखिए यहाँ पर दूध की गिनती नहीं हो सकती, तो इसलिए हाउ मैनी नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हाउ मच। मिल्क, मैंने आपको रूल साफ लिखा रखा है कि यहाँ पर हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज के साथ हमेशा नाउन लगाते हैं। हाउ मच मिल्क, क्या करा उसने, तो क्या मिल्क कैसा है, प्रोनाउन होता है, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर, तो हाउ मच मिल्क हैज, क्या आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज। उसके बाद में क्या आएगा, खरीदा, खरीदनी में होती है बाई, BAUGHT, तो हम यहाँ लगा देंगे बॉट, क्या लगा देंगे बॉट, क्या खरीदा, हाउ मच मिल्क हैज बॉट दिस वोमैन, दिस वोमैन, दिस वोमैन। यहां पे आप इसके कर लीजिए लेडी। हाउ मच मिल्क, अच्छा खरीदना, आप अच्छा आप परचेज भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे परचेज भी खरीदना होता है, PURCHASED, परचेज दिस लेडी। और इस लेडी ने बाय दिस लेडी, इस लेडी ने, देखो यहाँ पे बना सकते हैं इसे अंदर, देखो बाय दिस लेडी। इस महिला के द्वारा, हम यहाँ परसेंट बनेगा, इस कितना दूध खरीदा गया है इस महिला के द्वारा, इस महिला ने कितना दूध खरीदा है। अच्छा किस लड़के ने 4 आम खाए हैं, किस लड़के ने, WHOSE, हुज बॉयज, बॉयज, हुज बॉयज, तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव आने के बाद क्या आएगा, खाना, खाने में क्या आ जाएगी, ईटन, ईटन 4 मैंगोज, 4 आम, 4 MANGO मैंगोज। और पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, तुम्हारी माता के साथ कौन गया है, तुम्हारी माता से कौन गया है, तो पहले हम लगाएंगे हु, क्या लगाएंगे, हु के तुरंत बाद क्या आता है, हैज और हैव, तो के साथ क्या आएगा, हैज और हैव, हैज तुम्हारी माता, तुम्हारी माता का मतलब, तुम्हारी माता मतलब एक माता, तो हु हैज, क्या हुआ, यहाँ देखिए रूल देखिए, आप भटके नहीं, हु के तुरंत बाद हैज या हैव लगाते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड लगाते हैं, तो जाने की मीनिंग क्या होगी, गोन, हु हैज गोन, कौन गया है, तुम्हारी माता के साथ, हु हैज गोन विद, विद मीन्स क्या होता है, साथ, विद योर मदर, योर मदर। ठीक है दोस्तों, ये आपके अब क्लियर हो गए, मैंने जितना रूल लिखाया था सारे क्लियर हो गए, और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक करा दिए हैं, और हो सकता है कुछ और सेंटेंस रह गए हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, मैंने अभी शुरुआत करी है, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट दें और मुझे आगे बढ़ाएं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।